close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try. हेलो बच्चों, शिव साधन क्लासेस में स्वागत है आपका। मैं मुकेश पांडे। आज आपको हम अपने एक ऐसे स्टूडेंट से मुलाकात कराने जा रहे हैं जिनका यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल यानी यूपीएसआई में स्टेनो पोस्ट जो निकली थी कॉन्फिडेंशियल यानी एसआई होंगे 2 स्टार सब इंस्पेक्टर, ये कॉन्फिडेंशियल गोपनीय विभाग में। तो इनका हम परिचय कराएंगे। महेश जी हैं जो कि बहुत ही लगनशील, बहुत ही संघर्षशील स्टूडेंट रहे हैं और बहुत ही जल्द कवर किया था इन्होंने। तो इनका परिचय भी हम करवाएंगे आपसे। इनके बारे में थोड़ा बता दें। ये रिटर्न तो इनका बहुत अच्छा था। स्किल भी जब रिटर्न निकल गया तो हमारे पास आए और इतनी मेहनत से काम किया इन्होंने। और मेन चीज़ इनके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो थी तो अच्छी चीज़, ये नौकरी करते थे। इनका कोर्ट में ये तैनात थे पहले से ही, कोर्ट में जिला कोर्ट में। तो ये अपने यहाँ की कोर्ट में तैनात थे, तो उस वजह से इनको उस समय पहले समय नहीं मिला था। इस वजह से पहले नहीं आ पाए पढ़ने, नहीं तो पहले पढ़ते, बच्चे तो पहले से पढ़ते रहते हैं। लेकिन ये जब रिटर्न निकल गया तो इनको लगा नहीं पढ़ना चाहिए, तो पढ़े, लेकिन उसी मन से पढ़े जिस मन से नौकरी करते हैं। पूरा समय दिया इन्होंने। अपनी छुट्टी ले ली थी। अब छुट्टी लीव कैसे ली थी इन्होंने, अपना सीएल क्या किया था ये खुद बताएंगे। तो ये नौकरी की छुट्टी लेकर के आए और करीब 6-7-8 महीना मिल गया था इसमें। तो इसमें इन्होंने खूब अच्छे से मेहनत की, और जब मेहनत करेंगे तो आपको अपने आप सफलता मिलेगी। और मेहनत भी की और ईश्वर कृपा से ऐसा मैटर भी बोल दिया गया जो आसानी से इन्होंने लिख लिया। तो ये थे, और कई 4 लोग गए थे हमारे यहाँ से देने जिनका रिटर्न निकला हुआ था। तो 4 लोगों में तो 2 लोग का तो फाइनल हो गया। 2 लोग थोड़ा सा स्टेनो में लापरवाही किए, जबकि वो कायदे समय पर बहुत पहले से भी थे, लेकिन थोड़ा सा लापरवाही किया उन लोगों ने, इसलिए नहीं हो पाया। तो लेकिन ये 2 लोगों ने बहुत मेहनत किया। तो आज हम महेश जी से मुलाकात कराने जा रहे हैं। तो आइए मुलाकात कराते हैं। महेश जी हैं। तो महेश जी, हाँ, तो महेश जी पहले आप ये बताइए कि आपने जैसे रिटर्न दिया, तो पहले तो अपना परिचय बता दीजिए आप बच्चों को। मेरा नाम महेश प्रसाद सिंह है और मैं जनपद न्यायालय फरुखाबाद में थोड़ा आवाज तेज कार्यरत हूँ। वर्तमान में जब इसका रिजल्ट आया था एसआई स्टेनो का, पहले एसआई स्टेनो का रिजल्ट, एसआई में आता क्या है पहले ये बच्चों को बताना था। इसका सर फॉर्म, एसआई का फॉर्म मार्च 2021 में आया था। उसमें 100 नंबर का मैथ, 100 नंबर का जीएस जनरल नॉलेज, 100 नंबर की रीजनिंग और 100 नंबर की हिंदी, टोटल 400 नंबर का एग्जाम हुआ था। ये पेपर एक ही बार में हुआ था? एक ही बार में हुआ। 2 घंटे का पेपर था? जी 2 घंटे का पेपर था। 400 नंबर का पेपर था। तो इसकी जो रिटर्न मेरिट थी, जैसे रिटर्न पहले तो पेपर मैथ में क्या क्या आया था, थोड़ा सा भी जल्दी में थोड़ा मैथ में जनरली जो सभी सब्जेक्टों में, सभी एग्जामों में जो पूछा जाता है, प्रॉफिट लॉस है, आपका परसेंटेज है, मतलब एक मैथ एडवांस होती है। एडवांस मैथ का 1 या 2 क्वेश्चन था। अच्छा, वैसे बाकी सब नॉर्मल मैथ, बाकी सब नॉर्मल। और हिंदी में वही इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम, बस वही जो लगभग एग्जाम में आते हैं। और इंग्लिश थी? इंग्लिश नहीं थी इसमें। मैथ, रीजनिंग थी जी। रीजनिंग में वही एसएससी का या कुछ बैंक का, कैसे रीजनिंग? सर नॉर्मल रीजनिंग थी। ऐसा है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको आसानी से सॉल्व कर सकता है। बहुत कठिन पेपर नहीं आता है इसका। अच्छा, तो ये इसमें जैसे आपके 400 नंबर का टोटल हुआ, तो नंबर कितने मिले थे आपको? हमको 312 नंबर मिले थे। 312। और इसकी जो कट ऑफ थी, मतलब मिनिमम नंबर ओबीसी की गई थी कट ऑफ, फर्स्ट टाइम में 305 गई थी। अच्छा, फर्स्ट टाइम में 305 गई थी, तो उसमें आपका नहीं हो पाया था? हो गया था सर, पहली बार। अच्छा, 312 नंबर थे आपके। हाँ, और उसके बाद फिर कट ऑफ कम करके और बच्चों को बुलाया गया। मतलब उस समय उनको उतने बच्चे नहीं मिल पाए। तब फिर दोबारा जब कट ऑफ आई हो किसमें, उसका शायद 289 गया था। 200, हाँ ये बात सही है। अभी जो श्वेता हैं आपके साथ हुई हैं, इनका भी शायद पहले में नहीं हुआ था, है ना? हाँ, पहले में नहीं, जबकि हमारे यहाँ पहले से स्टेनो में थी। इनका स्टेनो ठीक भी था, जब आप आए थे तो काफी लिख रही थी। हाँ, तो उसमें मतलब 305 नंबर कट ऑफ थी, दोबारा घट के कट ऑफ 289 नंबर। तो उसके बाद आपके 312 थे जी। और फिर इसके बाद स्किल हुआ जी। इसमें मेडिकल नहीं और कोई
टाइपिंग का टेस्ट हुआ था। टाइपिंग टेस्ट हुआ, जी, हाँ 10 मिनट 15 मिनट की हिंदी टाइपिंग और 15 मिनट की इंग्लिश हाँ, टाइपिंग, हाँ। इसको क्वालिफाई करना था। उसमें नंबर नहीं था कुछ? नंबर नहीं था सर। इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगा था और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों 15-15 मिनट टाइपिंग जी, थी, जी, हाँ जी। ठीक है। उसमें नंबर नहीं तो क्वालिफाई जी, था। क्वालिफाई। मतलब क्वालिफाई के लिए कितने नंबर, मतलब कितनी गलतियां माफ थी या कुछ ऐसा आइडिया है? सर उसमें माफ नहीं, उसमें सिर्फ स्पीड चाहिए थी। स्पीड चाहिए थी, मतलब जो ज्यादा कर लें। जी जी। अच्छा, स्पीड थी तो उसमें तो आप पास हो गए। उसका तुरंत का तुरंत रिजल्ट मिला था, कुछ दिन बाद मिला कुछ था? दिनों के बाद सर रिजल्ट हाँ, आया। कुछ दिनों बाद मिला था। उसके बाद फिर स्किल के लिए नोटिफिकेशन आया था कि स्किल होना है। स्किल होना। स्किल में क्या स्पीड थी? स्किल में 80 वर्ड पर मिनट की हाँ। स्पीड रखी गई थी। ठीक है, तो हमें मालूम है, बच्चों को बस दिखाना चाह रहे हैं कि उनको लगे 80 स्पीड थी और 400 वर्ड थे 5 मिनट की, और उसको 5 मिनट बोला। और कितने मिनट टाइप के लिए दिया था सर? 40 मिनट। 40 मिनट, हाँ 40। अच्छा, कुछ बच्चे जैसे हमारे 1-2 लोग नहीं जिनका हुआ, कुछ तो मान लो नहीं होता तो कुछ तो आरोप लगा देते हैं, क्या कुछ वहाँ गलत बोल दिया गया था या स्पीड कुछ ज्यादा कम कर दिया? बहुत अच्छा बोला गया, जैसा आप पढ़ा रहे थे सेम वैसा ही बोला गया। अच्छा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हम लोगों को। अच्छा, मैटर जैसे कैसा आया था? मैटर नॉर्मल इजी था, हमें कहेंगे इजी था, मतलब हार्ड भी नहीं था। आप तो खैर बहुत जल्द, आपको समय भी नहीं मिला था। समय भी आपने कितना, लगभग समय आपका लगा था? लगभग आपका जनवरी में क्या हुआ था? जी, जनवरी में रिजल्ट आ गया था इसका सर। अच्छा, जनवरी में, इसी जनवरी में 22 में रिजल्ट आया था। और उसके बाद फिर हमारे पास आप आए थे शायद फरवरी मार्च में। हाँ, तो उसके बाद स्किल कब हुआ था? स्किल अभी नवंबर में हुआ, 23 नवंबर और 24 नवंबर, 2 दिन हुआ था इसका स्किल। 2 दिन हुआ था स्किल, 2 दिन हुआ था। तो इसमें स्किल में नंबर तो था नहीं? नंबर नहीं सर, क्वालिफाई था। थोड़ा आवाज तेज करिए जिससे कि सुनाई दे। तो मतलब इसमें क्वालिफाई था, तो फाइनल मेरिट का ये चक्कर नहीं था कि रिटर्न से उठाया कि इससे उठाया, ये हमको बताया। रिटर्न से मतलब जो अभी कुछ लोग जैसे फेल हुए, जो फाइनल रिजल्ट आया, अभी हमने सुना कि उसमें सीटें पूरी भरी भी नहीं गई। जी सर, उनका सर स्किल नहीं हो पाया होगा, उनके मानक पूरे नहीं हुए। हाँ, वही बात है। अगर स्किल पास किया तो ऐसा शायद कोई नहीं हुआ है, सबका हुआ है। चाहे फर्स्ट लिस्ट से हो या सेकंड लिस्ट से हो, स्किल जिसने भी पास किया उसका हो गया। अच्छा, तो अच्छा आप ये बताइए अपनी तरफ से, जैसे और भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, वो तैयारी कैसे करें? उनका कुछ घबरा जाते हैं, उनको लगता है जैसे अभी बोर्ड का एग्जाम लगा है, SSC का लगा हुआ है, इसमें काफ़ी बच्चे रिटर्न तो पास कर लिए हैं, अब उनको लगता हम तैयारी नहीं कर पाएंगे, हमारा तैयार नहीं हो पाएगा, कुछ इस वजह से गायब हो गए, मतलब डर रहे हैं कि हम देने जाएंगे नहीं एग्जाम। तो उनको लिए क्या बताएं? और कुछ लोग जो रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले तो आप रिटर्न के लिए बताइए कि रिटर्न कैसे पढ़ें कि रिटर्न के लिए सर रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, रेगुलर जितना भी सब्जेक्ट आपका है, मान लो इसमें अगर आपको SI की तैयारी करनी है तो 1-1 घंटा जो 4 विषय दिए गए हैं सबको डेली रेगुलर पढ़ना है। अच्छा। और रिवीजन कंपलसरी है, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। जब आपका रिटर्न अच्छा हो जाएगा फिर आपको स्किल देने को मिलेगा। स्किल को भी आप जब फॉर्म भरें उसी समय से तैयारी शुरू कर। बिल्कुल यही फॉर्म भरने से ही आपकी तैयारी शुरू हो जानी चाहिए और परीक्षा होते होते आप परफेक्ट हो जानी चाहिए। और जब एग्जाम आएगा तो आपको डर नहीं लगेगा। और अगर आपने तैयारी नहीं की है और स्किल आपका लगा हुआ है तो आपको फिर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हाँ, ज्यादा फिर डाउट भी है, जैसे अपनी 2 लोगों का साथ हुआ, आपके साथ भी, लेकिन आपकी मजबूरी थी, आप नौकरी में थे तो रिटर्न पढ़ते किसको करते, इसलिए आप नहीं कर पाए साथ, लेकिन आपको समय मिला और अपने समय का सदुपयोग किया। तो अभी भी जैसे जो बच्चे हैं, मान लीजिए किसी कारण से स्किल पहले नहीं पढ़े, रिटर्न निकाल लिए हैं, तो उनको अभी भी लगे रहना चाहिए। हमें कहते हैं ये मान के चलिए कि नहीं होगा तो पहले भी नहीं होना था दिमाग में, अभी आप कोशिश कर लीजिए। हमने आपसे यही कहा था, जब हमारी आप बताए थे, हमारे आपको फोन से बात हुई, हमने यही कहा था आप लेट हैं लेकिन कोशिश, आप प्रयास अपना पूरी कोशिश करिए। सर ने यही कहा था कि आप मेहनत करेंगे आपका 100% हो जाएगा। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने तुरंत सर को ज्वाइन किया। उसी दिन से मतलब मैंने सर से कह दिया कि मुझे आना है, ज्वाइन करना है। और फिर मैंने अपने विभाग से छुट्टी ली 3 महीने की और सर के पास रहा और पढ़ाई की। और बीच में अपना नहीं हो पाया तो ऑनलाइन लगे रहे आप छुट्टी का, भाई सर नौकरी में छुट्टी नहीं मिल पाई तो सर से हम ऑनलाइन जुड़े रहे, यानी प्रयास करते रहे कंटिन्यू, और आज सफलता मिल गई। अच्छा, आपको ये कहाँ नौकरी मिलेगी, ये कुछ आइडिया है अभी? सर अभी तो रिजल्ट आएगा, उसके बाद अभी मेडिकल थोड़ा बाकी है, मेडिकल होने के बाद फिर ट्रेनिंग होगी 6 महीने की, उसके बाद मेडिकल बचा है, बाकी तो वही है, मेडिकल तो होना है। मेडिकल तो हर नौकरी में होता है, मेडिकल तो हर नौकरी में होता है, और बाकी सब चीज़ें सही हैं।
तो इसमें ज्वाइनिंग कहाँ होगी? मंडल तो आप बता रहे थे मंडल लेवल पे होगी सर। आपका तो उसमें हुआ है क्या नाम? यूपीएसआई कॉन्फिडेंशियल विजिलेंस। विजिलेंस, हाँ, तो दो तरह है, एक विजिलेंस और एक सिर्फ कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल। तो कॉन्फिडेंशियल वाले में मतलब जिला मिलेगा किसी भी जिले में, और विजिलेंस में 4 मंडल हैं बस। हाँ ना, काम लगभग वही है, बस वो विजिलेंस को मतलब मंडलों में बट गया, ये जिले में रहेंगे। तो यानी आपको 4-5 मंडल जितने हैं, कितने मंडल हैं आप वाले में? लगभग 5 जो भी हैं, तो उसमें आपको किसी भी मंडल में जाए। और कॉन्फिडेंशियल जो ओनली हैं इसमें, इनको एक जिला, किसी जिले। अच्छा, तो स्किल में जैसे मैटर कौन सा आया था, किस बुक से, कैसे मैटर? सर जो रामधारी गुप्ता खंड भाग 1 है, हाँ। उसी से मिलता जुलता मैटर आया था। अच्छा, उसी सर जो आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, हाँ, उसी में से आया था। हाँ, लगभग एग्जाम में आते हैं मैटर, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि आप वही किताब पढ़ लें उसी से हो जाएगा, ऐसा नहीं था। वो तो हम आपको कह दिए इसको करिए, बाकी कराते तो आपको अलग ही से थे। वो तो बस ऐसे नॉर्मल सबके लिए कि इसको पढ़ डालो, नहीं कुछ हुआ तो यही कर लीजिए। हम बिल्कुल सही। अच्छा, और जैसे कि मतलब ये लोग तैयारी कितने घंटे पढ़ें, कि जैसे आप तो मान लो आज 7-6 साल से नौकरी में भी हो, तो कुछ और बताइए कि नौकरी कैसे ये मेहनत करें कि इनकी नौकरी लगे? सर सफलता के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ। जब भी आपको समय मिले तो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए, जितनी मेहनत हो सके, जितना समय मिल सके पढ़ने के लिए बस, हाँ, अपना बिल्कुल। लगाइए। और बहुत सारे माध्यम हैं, एक तो यूट्यूब भी चलने लगा है, वहाँ पर भी आप अगर आप सही संस्थान से जुड़ जाते हैं, अच्छे टीचर से शिक्षा लेते हैं, तो 100% सफलता आपको मिलेगी। पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी बिल्कुल। भाई जब आप वही कहते हैं, आपकी जैसे नौकरी है, नौकरी लगी, आप 9 बजे नौकरी जाते हैं, फिर कै बजे आते हैं? सर 10 से हमारी 5 10 से 5 ड्यूटी है, 9 बजे से तैयारी करते हैं और 5 बजे छुट्टी होती है, 6 बजे, यानी 9 बजे से 6 बजे तक, 9 3 12 6 9 घंटे आप ड्यूटी किया। उसके बाद भी आके आपने कुछ न कुछ पढ़ाई किया, तभी तो आज यहाँ पहुंचे। यानी 12-14 घंटे आप मेहनत, यही हम बच्चों को यही बताते हैं हमेशा कि आप 12-14 घंटे, यानी आप नौकरी करने के बाद 12 घंटे मेहनत करें। जिनको नौकरी मिली नहीं वो तो 12 क्या 16-18 जितना करें उतना कम है। मिनिमम 14 घंटे तो आपको काम करना ही करना है। बराबर हम अपनी कोचिंग में सभी बच्चों को यही बताते हैं कि आपको अगर सफलता पानी है, किसी भी चीज में लगना है, तो आप ये मान लीजिए हमारी नौकरी लग चुकी है। भाई नौकरी लगेगी तो आप 8 घंटे नौकरी करोगे, उसके बाद 1 घंटे आने जाने करोगे, कुछ होमवर्क मिलता है नौकरी में, ऐसा नहीं कि आप नौकरी करके कुछ घर का वर्क मिलता है वहां से, वो भी करना है। यानी सब मिला के 14-16 घंटे आपको ड्यूटी करनी है। तो वो चीज आज ही से मान लीजिए कि हम नौकरी पा चुके हैं और हमें जो पैसा है वो भी नहीं मिलेगा। भाई आप पैसा 1 महीना बाद मिला आपको, वहां पे मान लीजिए कि आपको 1 साल बाद पैसा मिलेगा। ये सोच के अगर आपने काम किया 100% सफलता मिलेगी। और जितनी ज्यादा मेहनत करें उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, उतनी ज्यादा सफलता मिलेगी अच्छी। तो कहने का यही कि कम से कम 12-14 घंटे मेहनत करें। और जो बच्चे जैसे कुछ असफल हुए आप लोग साथ में, उनको क्या कहना चाहेंगे? अब वो फिर से मेहनत करें और अपनी असफलता से सीखें कि कहाँ पर कमी रह गई। बिल्कुल, असफलता नहीं होती, बिल्कुल सही। या तो जीतता है या तो सीखता है, हारता कभी नहीं। हार तो माननी ही नहीं है। और भाई जब आप लोग नौकरी करके नहीं हार माने, तो जो कुछ बच्चे, कुछ क्या लगभग 99% बच्चे यही हैं जो सिर्फ नौकरी के लिए कर रहे हैं, तो उनको तो बहुत मेहनत, उनको तो हार मानना ही नहीं है, मेहनत करना है और अच्छे से मेहनत करें। जैसे इनकी तरह इनको भी बहुत अच्छी जगह, बहुत अच्छा लगा होगा घर परिवार में सबको। पिताजी कहते थे आंसू आ गया था, तो पिताजी भी तो नौकरी में थे, लेकिन उनको मालूम है पढ़ाई कैसी होती है। तो आज इनकी इच्छा थी बड़े जगह जाने पे, और आज भी हमको कहे कभी सर हमको और भी आगे पीसीएस लेवल की तैयारी करनी है। तो देखिए जब अभी नौकरी करने के बाद 1 नौकरी मिली, फिर भी आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। तो इसके लिए क्या कहें, जैसे आप इसके आगे पीसीएस का आपको क्या इरादा है आपका? सर समय अगर मिलेगा 10 से 5 फिर जीपी अगर रहती है तो फिर हमारा रूटीन चल रहा था पहले, वही अप्लाई करेंगे और फिर उसी सफल प्रयास करते रहेंगे। तो और बच्चों यही सब हम आपको कहना चाहेंगे कि ये महेश प्रसाद जी थे, ये फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं और इन्होंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत की और समय को कितना सही से पकड़ के रखा कि पहले ये उसमें रहे, क्या नाम, जिला कोर्ट में रहे, न्यायालय में, और उसके बाद आज ये यूपी पुलिस एसआई में कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही जो कि हमारे सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छी पोस्ट कही जाती है। हमारे समय क्या अच्छी पोस्ट है ही। आप लोग जब इनको पता करेंगे किस पोस्ट पे गए हैं, उस पोस्ट का नाम अच्छे से ध्यान रखेंगे, अगर आपको मालूम होगा या उसको जानने का प्रयास करेंगे, तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है।
बहुत ही अच्छी पोस्ट है, फुल प्रशासनिक है और बहुत ही अच्छी जगह जो कहते हैं गोपनीय विभाग में है। ये बहुत ही अच्छी, हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है। इनके माँ बाप को बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे जो ऐसे लोगों को हमारे सामने भेजा, हमारे पास, हम लोग इसके सौभाग्य प्राप्त हुए उनको शिक्षा देने का कि इस तरह से आज आगे बढ़े हैं। तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं और आप लोगों को भी यही शुभकामना देंगे कि 2023 आ चुका है, इसमें आप अच्छे से मेहनत करें और बहुत ही जल्द नौकरी पाएं। यही शुभकामनाएं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।